प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम पृष्ठ वाले 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर दो घनाभ दिया गया है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन A और घन 2 ये दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम घन की भुजा निकालेंगे। तो एक घन की जब भुजा आ जाएगी तो ये भी घन की भुजा वही होगा, इसकी ऊंचाई भी वही होगा, चौड़ाई भी वही होगा। तो सबसे पहले माना घन की भुजा A बराबर A, घन की भुजा A और घन का आयतन A क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो A क्यूब A बराबर एक क्यूब इधर आके घनमूल में बदल जाएगा 64। तो A बराबर 64 की घन 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर। जब A बराबर यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा तो A भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो लंबाई इसकी आ जाएगी, ठोस की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी घनाभ की लंबाई। अब घनाभ की चौड़ाई B बराबर, तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगा। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसकी फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB, L हमारा दिया गया है 8 इंटू B है 4 प्लस B है यहाँ पर 4 इंटू H है 4 प्लस H है 4 इंटू लंबाई है 8। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। तो 32 और 32 64 और 16 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाते हैं। एक अर्धगोला बनाते हैं। इस अर्धगोला में एक बेलन अध्यारोपित है, इस तरह का बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, इसकी जो डायमीटर है ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई
h बराबर 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। देखेंगे अर्धगोले वृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर d/2, r बराबर d/2, तो d है 14/2, 7 दूना 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोलीय वृत्त का त्रिज्या निकला 7 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो कुल ऊंचाई माइनस अर्धवृत्त की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होती है। तो कुल ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो h बराबर हो जाएगा 13 में 7 या 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगा। h बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr²। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r है 7 इंटू h है 6 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r है 7 इंटू 7। a7 से a7 कैंसिल और a7 से a7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 इंटू 6 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 7। तो 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 44 6 6 चौक 24 के 4, 2 6 चौक 24 और 2 26, 2 64 प्लस 44 7 7 छक 7 56 के 6, 7 चौक 28 के 8 हासिल, 2 7 चौक 28 4 2 30, 308 जोड़ेंगे 264, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7, 3 2 5, जोड़ने पर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम लोग एक अर्धवृत्त बनाएंगे और इस अर्धवृत्त पर एक शंकु अध्यारोपित है जो कि शंकु और शंकु के आकार का है और त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ इसकी त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे और इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु के अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर अर्धवृत्त के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस करेंगे अर्धवृत्त की ऊंचाई ये त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई इसमें दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धवृत्त की ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। जब इसको घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई L बराबर r² प्लस h²। L बराबर r है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h है 12 का स्क्वायर। तो 3.5 35 तो 25 और 3 चौका 12.25 प्लस 144। तो 12.25 144 25 6 5 1 156.25। इसकी CF निकालेंगे, 1 1 यहाँ 1 यहाँ 1 0 5 6 तो 1 1 2 25 यहाँ पर 2 उतारेंगे 2 या नहीं 5 2 दूना 4 2 दूना 4 6 में 4 गया 2 5 में 4 गया 1 25.5
4 2 तो 5 5 पंचों का यहाँ 5 बचा है 25 पंचों का 20 दो 22 के 2 मतलब यहाँ पर आएगा 12.5। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5। अब निकालना है खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई RL प्लस इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू R दिया गया है कितना 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R है 3.5 इंटू 3.5 22/7 और दशमलव हटाएंगे 35 एक अंक के बाद 0 यहाँ होगा 10 इंटू यहाँ पर 12 5 10 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 35 10 तो 7 एकम 7 7 5 35 5 एकम 5 5 दूना 10 11 दूना 22 फिर 7 एकम 7 7 5 35 5 एकम 5 5 दूना 10 2 से 2 कैंसिल 5 दूना 10 5 7 35 11 दूना 22 तो इधर आया 11 इंटू 12.5 प्लस 11 7 77 तो 12.5 11 5 एकम 5 2 एकम 2 1 एकम 1 5 एकम 5 2 एकम 2 एकम 1 5 7 1 2 3 1 .77 5 7 से 14 का 4 हासिल 1 7 3 10 1 1 11 1 1 2 दशमलव तो इसको गुना करने पर आएगा 137.5 प्लस 77 इसको दोनों जोड़ेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज आंसर। अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।